दूसरे वहां डिप्लॉय किए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। राइट बी सर। टू बॉम्बर्स, और एक दो नहीं जी, कतर पे शायद 8 B-2 बॉम्बर्स उसके तैनात है। राइट सर। यानी कि इतनी तैनाती उसने की हुई है। अब ईरान के क्या है, ईरान के पास में या तो मिनी सबमरीन है 30-40, या उसके पास स्पीड बोट्स हैं, और या उसके पास थोड़े से वेसल्स हैं। तो वो तो कहीं नहीं रुकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाथी को चींटी भी मार देती है। राइट सर। यानी कि जो उसकी मिनी सबमरीन्स है हम्म। उनमें इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, यानी कि उसकी आवाज नहीं होती। समुद्र की तली में वो बैठ जाती है, और उसमें टॉर्पेडो भी है और क्रूज मिसाइल भी लगी हुई है। राइट यानी सर। कि अगर उनको ग्रुप में भेजा जाए और वो किसी डिस्ट्रॉयर को पास आ जाए तो वो उसे एम्बुश करके नुकसान पहुंचा मार सकते सकती है। तो इस किस्म का नुकसान तो हो सकता है, लेकिन कन्फ्रंटेशन में कोई बड़ा नुकसान अमेरिका के वारशिप को होगा, इट इज अनलाइकली। और वैसे भी अमेरिका ने अपनी एक नीति तैयार की है। उसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें शुरू में तो उनके वो एयरक्राफ्ट भेजे जाएंगे जो ईरान की मिसाइलों को उड़ने से पहले ही मार रोक देंगे। सके। और बल्कि उससे पहले भी साइबर अटैक करके उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इस तरह से जाम किया जाएगा जैसे वेनेजुला में मादुरो के साथ किया गया था। फिर दूसरा उसका मिसाइल्स होगी, फिर तीसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होगा, फिर चौथा उसका डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि लेजर होगा। और इन चारों लेयर्स को पार करके अगर ईरान की कोई मिसाइल आके किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर गिरती है तब उसको नुकसान हो सकता है, बट दैट इज अनलाइकली। ये हो सकता है, कहाँ हो सकता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो सकता है, ठीक है क्योंकि सर। सर आप रुकिए, आप प्लीज स्टे विद मी से। आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के आईआरजीसी यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने एक बड़ा बयान दिया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है ईरान के हमलों का, इजराइल के हमलों का जवाब देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिवॉल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी ने भी अब बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इजराइल के हमलों का बड़ा और माकूल जवाब दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, 400 रॉकेट ईरान पहले ही दाग चुका है, लेकिन देखिए अब आईआरजीसी जो कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स है, अब उन्होंने भी अपना बयान जारी कर कहा है कि इजराइल के हमलों का एक बड़ा जवाब देंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर देखिए कि जैसा कि टीपी त्यागी साहब बता रहे हैं कि भले वहां पे दुनिया के 3 सबसे मॉडर्न वॉरक्राफ्ट वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जो सबमरीन्स हैं इनकी वो छिछले पानी में कोस्टल इलाके में चलती हैं, गदर क्लास की हैं, इनमें कुछ परमाणु पनडुब्बियां भी हैं, तो उनसे बहुत बड़ा खतरा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां भी हैं। यानी जो वॉरशिप वहां पर करियर्स वहां पर खड़े हैं, एयरक्राफ्ट करियर खड़े हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। और अमेरिका इसीलिए अपने फ्रिगेट्स भी लेकर गया है, डिस्ट्रॉयर्स भी लेकर गया है कि वो किनारों के पास पहुंचकर ईरान पर हमला कर सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जो कि सलामती का बंदोबस्त करते हैं खामनेई के, उन्होंने कहा है कि इजराइल के हमलों का हम कड़ा जवाब देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब वहां पर रिटेलिएशन की शुरुआत हो चुकी है। टीपी त्यागी साहब लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सर एक सवाल ये भी है कि इनकी जो पनडुब्बियां हैं वो छोटी हैं और वो कोस्टल इलाकों में छिछले पानी में चल सकती हैं, और उनका बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट बंदर अब्बास में था। अमेरिका और इजराइल ने शायद इसीलिए वहां पर हमले किए कि उनकी कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि वो कम्युनिकेशन ना हो पाए और डिप्लॉयमेंट जो नेवी का है वो बेहतर तरीके से ना हो पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो जो मिनी सबमरीन है वो डीप सी या ओपन सी में इफेक्टिव नहीं होगी, वो इफेक्टिव होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। राइट कारण सर। ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तो शैलो वाटर है, हाँ, पानी दूसरे कम है। वो बहुत बहुत आवाज करने वाला वाटर है। उस आवाज करने वाले वाटर में एज इट इज इनकी आवाज कम है, लिहाजा इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये सीक्रेटली एम्बुश कर सकती हैं। अच्छा, कुल मिला के 30 किलोमीटर के करीब उसकी विड्थ है, और उसमें आधे से ज्यादा एरिया जो है वो ईरान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, यानी कि 22 किलोमीटर का एरिया, जो 12 नॉटिकल माइल होती है। तो उसके अंदर अगर ये सबमरीन वहां पहुंचती हैं, लेकिन बशर्ते की लड़ाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आ जाए। ये हुक्म का इक्का है जी, ईरान के लिए जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो एस ऑफ स्पेड है,
कारण ये है कि अगर वो उसे बंद कर देता है, उसमें छोटे छोटे आइलैंड है, हर आइलैंड पे उसने अपनी रनवे बना रखे हैं, हर आइलैंड के ऊपर उसने अपने छोटे बड़े हथियार तैनात किए हुए हैं। राइट सर। यानी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को या तो उनसे या वहां पे माइन लगा के बंद कर सकता है। अच्छा, बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर करीब 20 to 30% ऑयल जो जाता है वो वहां से रुक जाएगा। हालांकि राइट सर। इसको लंबे समय तक नहीं करना होगा। कारण ये है कि खुद ईरान भी तो बेनिफिशियरी है। ईरान का तो 90% तेल जाता है चाइना को, वो भी तो उसी रास्ते से जाता है। लेकिन ईरान अगर उसे बंद करता है तो पूरी दुनिया विल कम ऑन देयर टॉप। तो ये उसके पास में एक ऑल हिस्सा राइट है। सर। सर प्लीज स्टे विथ मी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया का करीब 20 से 25% जो क्रूड ऑयल है वहां से सप्लाई होता है। इस वक्त आपको 6 तस्वीरें हम जंग की दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इजराइल पर हमला होता है, इजराइल में मिसाइलें दागी, रिटेलिएशन शुरू हो चुका है। राजधानी तेहरान में बड़े पैमाने पर धमाके हुए हैं। अमेरिका भी अब रिटेलिएट कर रहा है। अमेरिकन नेवी ने भी वहां पर अब एक्शन शुरू कर दिया है, पलटवार। अब ईरान भी करेगा, ये बात आईआरजीसी ने कहा है। ट्रंप की पैनी नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हो चुकी है। वो तमाम दर्शक जो अभी भी हमारे साथ जुड़े उनके लिए अपडेट ये है, 5 घंटे करीब हो चुके हैं। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर ज्वाइंट एक रिटेलिएशन किया है। तेहरान के अलग अलग इलाकों में हमले हुए हैं। अब ईरान ने 400 मिसाइलें दागी हैं। लेबनान ने भी अटैक शुरू कर दिया है, यमन ने भी अटैक शुरू किया है। जो इजराइल है उसके गोलन हाइट्स वाले इलाके में लेबनान बॉर्डर है, सीरिया बॉर्डर है। वेस्ट बैंक के साइड में जो यमन बॉर्डर है वहां पर हूती, हिजबुल्लाह और हमास, ये तीनों आतंकवादी संगठन है। हालांकि अभी हमास की ओर से रिटेलिएशन शुरू नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, करीब 10 से 15 हज़ार भारतीय ईरान और इजराइल में हैं। उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है, उनको सेफ जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं और सभी को बंकर्स में जाने की ताकीद की गई। इस वक्त की बड़ी